हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं गौतम कुमार आज आप लोगों के लिए 24 मई 2020 का करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। क्वेश्चन ऐसे लाया हूँ जो आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहां से आकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस की शुरुआत की है? तो दोस्तों, क्वेश्चन है कि कौन सा ई कॉमर्स कंपनी है जो कि भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस की शुरुआत की है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेजन। दोस्तों, अमेजन जो है हाल ही में भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस की शुरुआत की है। ये आपके सामने है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट समझ लेते हैं। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने हाल ही में भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस की शुरुआत की है। अब तक भारत में फूड डिलीवरी बाजार पर स्विगी और जोमेटो का दबदबा है। अब चलिए अमेजन के बारे में जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि इससे रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अमेजन, जिसके वर्तमान समय में सीईओ और संस्थापक हैं यानी फाउंडर हैं जेफ बेजोस, और इसका स्थापना किया गया था 5 जुलाई 1994 को। अब चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। फ्लिपकार्ट, जिसके सीईओ हैं कल्याण कृष्णमूर्ति, और इसका स्थापना किया गया था अक्टूबर 2007 को, और इसके संस्थापक हैं सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। अब चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। स्नैपडील, जिसके सीईओ हैं वर्तमान समय में कुणाल बहल, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। स्नैपडील जो है यह भारतीय ई कॉमर्स कंपनी है, और इसका स्थापना किया गया था 4 फरवरी। स्नैपडील का स्थापना किया गया था 4 फरवरी 2010 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतना जानकारी कोई चैनल वाला नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 2। नासा अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों ने किस महाद्वीप पर एंटीना की मदद से अंतरिक्ष में एक दूसरे ब्रह्मांड की खोज की है? दोस्तों, नासा अंतरिक्ष एजेंसी जो कि अंतरिक्ष में एक दूसरे ब्रह्मांड की खोज की है, वह किस महाद्वीप में स्थित है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, अंटार्कटिका। दोस्तों, अंटार्कटिका महाद्वीप में खोजा गया है नासा अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा एंटीना की मदद से एक दूसरा ब्रह्मांड। अब चलिए इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट को जान लेते हैं। नासा अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका महाद्वीप पर एंटीना यानी अंटार्कटिक इंपल्सिव ट्रांजिएंट की मदद से अंतरिक्ष में एक दूसरे ब्रह्मांड की खोज की है। विशाल बैलून की सहायता से एंटीना को महाद्वीप के ऊपर ऊंचाई तक पहुंचा कर इस दूसरे ब्रह्मांड की खोज की है। अब चलिए यहाँ नासा का बात आता है, तो नासा के बारे में जानकारी लेना तो जरूरी है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, नासा, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इसका हेडक्वार्टर है नासा का वाशिंगटन डीसी यूएस में, और इसका स्थापना किया गया था 29 जुलाई 1958 को। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और नासा के वर्तमान समय में एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिम ब्राइडेस्टीन। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं कॉन्टिनेंट, जो कि एरिया के हिसाब से आपका रैंकिंग है। एशिया, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है नॉर्थ अमेरिका, चौथा है साउथ अमेरिका, पांचवा है अंटार्कटिका, छठा है यूरोप, और सातवां है सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, और सबसे बड़ा है एशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है 100%। क्वेश्चन है कि किस भारतीय रेलवे कारखाने ने सबसे शक्तिशाली स्वदेश निर्मित लोकोमोटिव का निर्माण किया है? दोस्तों, कौन सा ऐसा भारतीय रेलवे कारखाना है जो कि सबसे शक्तिशाली स्वदेश निर्मित यानी भारत में ही निर्मित लोकोमोटिव का निर्माण किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री। दोस्तों, मधेपुरा में स्थित इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री जो कि सबसे शक्तिशाली स्वदेश निर्मित लोकोमोटिव का निर्माण किया है। अब चलिए यह लोकोमोटिव क्या है, इसमें क्या महत्वपूर्ण है, जान लेते हैं। बिहार की मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री ने देश का पहला स्वदेशी
12,000 हॉर्स पावर, दोस्तों सुन लीजिएगा, याद रखिएगा, 12,000 हॉर्स पावर का रेल इंजन तैयार किया है। टोटल 12,000 हॉर्स पावर का यह रेल इंजन है, जो कि मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री के द्वारा देश का पहला स्वदेशी इंजन तैयार किया गया है। इस इंजन को भारतीय रेलवे ने सोमवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से संचालित किया, जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का पहले नाम था मुगलसराय जंक्शन। इस हॉर्स पावर का इंजन देश में बनाने वाला दुनिया का 6वां देश बना है भारत दुनिया में पहली बार इतनी क्षमता वाला इंजन ब्रॉड गेज ट्रैक पर संचालित हुआ या करेगा। मेक इन इंडिया के तहत बिहार की मधेपुरा फैक्ट्री में किया गया है निर्माण। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बेहतर होगी मालगाड़ियों की गति और क्षमता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में चाय के लिए जोरहाट ई नीलामी मंच कहाँ शुरू हुआ है? चाय के लिए जोरहाट ई नीलामी मंच कहाँ शुरू किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, असम। दोस्तों चाय का जब भी बात आता है तो असम का बात पहले आता है दोस्तों, असम राज्य का, तो इसलिए जोरहाट ई नीलामी मंच शुरू किया गया है असम राज्य में चाय के लिए। अब चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। प्रमुख B2B ई कॉमर्स कंपनी एम जंक्शन ने मंगलवार को कहा है कि उसने असम के जोरहाट स्थित अपने ई नीलामी प्लेटफॉर्म को डिजाइन करने, विकसित करने, उसे लागू करने और रखरखाव करने के लिए चाय बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU पर हस्ताक्षर किया है। ई नीलामी मंच 3 महीनों में तैयार होगा तथा प्रतिवर्ष यहां 20 करोड़ किलोग्राम चाय का कारोबार किया जाएगा। बहुत ही बड़ी मात्रा है दोस्तों, याद रखिएगा। अब चलिए यहाँ असम का बात आया है तो असम के बारे में जानकारी ले लेते हैं। आगे आपके सामने असम, जिसका राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल है जगदीश मुखी। और कुल जिलों की संख्या असम में है 27। विधानसभा सदस्यों की संख्या पूछा जाए तो 126, लोकसभा सदस्यों की संख्या पूछा जाए तो 14 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 7 है असम में। और असम का उच्च न्यायालय है गुवाहाटी में। और असम का प्रमुख त्योहार है बिहू, जो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है और असम में स्थित है, यह भी याद रखिएगा दोस्तों। और 1935 में स्थापित असम राइफल का मुख्यालय शिलोंग मेघालय में स्थित है। असम के पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बारदोलोई एवं पहले राज्यपाल जयराम दौलत राम थे। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्खनन क्षेत्र है डिगबोई, जो कि असम राज्य में ही स्थित है दोस्तों। और विश्व में चाय के कुल उत्पादन की लगभग 15.6% अकेले असम में होता है पूरे विश्व की। अब चलिए एक करके सभी ऑप्शन के बारे में भी जान लेते हैं। पहले आया केरल, जिसका राजधानी है तिरुवनंतपुरम और मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। केरल में कुल जिलों की संख्या पूछा जाए तो 14, विधानसभा सदस्यों की संख्या 140, लोकसभा सदस्यों की संख्या 20 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 9 है। अब चलिए त्रिपुरा देख लेते हैं, जिसका राजधानी अगरतला, मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव और गवर्नर रामेश बैस। त्रिपुरा में कुल जिलों की संख्या सिर्फ 4, विधानसभा सदस्यों की संख्या 60, लोकसभा सदस्यों की संख्या 2 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या सिर्फ 1 है त्रिपुरा में। अब चलिए लास्ट में देख लेते हैं छत्तीसगढ़, जिसका राजधानी है नया रायपुर। अब इसका नाम बदल के कर दिया गया है अटल नगर। आपको अगर नाम चेंज से क्वेश्चन देखना है, सारे क्वेश्चन 2019-20 में जितने भी नाम चेंज हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आकर के आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वर्तमान समय में भूपेश बघेल और राज्यपाल है अनुसुईया उकोई। छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय है बिलासपुर में। और जिलों की संख्या छत्तीसगढ़ में है 16, विधानसभा सदस्यों की संख्या 90, लोकसभा सदस्यों की संख्या 11 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 5 है। अब चलिए केरल, त्रिपुरा, असम और छत्तीसगढ़ को भारत के मैप पर देख लेते हैं। ये आपके सामने आ गया भारत का मैप। अब चलिए देख लेते हैं केरल। ये आपके सामने दोस्तों केरल, जो कि कर्नाटक के साथ, तमिलनाडु के साथ और नीचे उसके है इंडियन ओशियन के साथ अपना सीमा बनाता है और नीचे है लक्षद्वीप। अब चलिए देख लेते हैं त्रिपुरा। ये देखिए आपके सामने है त्रिपुरा, जो कि मिजोरम के साथ, असम के साथ अपना सीमा बनाता है, इधर बांग्लादेश के साथ अपना सीमा बनाता है। और त्रिपुरा के नीचे है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। अब चलिए देख लेते हैं असम। ये देखिए दोस्तों आपके सामने है असम, जो कि
अरुणाचल प्रदेश के साथ अपना सीमा बनाता है, भूटान देश के साथ अपना सीमा बनाता है, पश्चिम बंगाल के साथ अपना सीमा बनाता है असम, मेघालय के साथ अपना सीमा बनाता है, और त्रिपुरा के साथ, और इधर मिजोरम के साथ, मणिपुर के साथ और नागालैंड के साथ भी अपना सीमा बनाता है असम। अब चलिए लास्ट में देख लेते हैं छत्तीसगढ़। ये आपके सामने है छत्तीसगढ़, जो कि झारखंड के साथ अपना सीमा बनाता है, उड़ीसा के साथ अपना सीमा बनाता है, आंध्र प्रदेश के साथ, तेलंगाना के साथ, महाराष्ट्र के साथ और मध्य प्रदेश के साथ, और इधर उत्तर प्रदेश के साथ भी अपना सीमा बनाता है छत्तीसगढ़। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में ब्रेक द चेन कार्टून अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? ब्रेक द चेन कार्टून अभियान को किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, केरल। दोस्तों केरल के द्वारा शुरू किया गया है हाल ही में ब्रेक द चेन कार्टून अभियान। अभी क्या है देख लेते हैं। स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने सोशल डिस्टेंसिंग और अधिक के बारे में केरल कार्टून अकादमी के ब्रेक द चेन अभियान का उद्घाटन किया। अब चलिए केरल के बारे में तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया था, असम के बारे में भी बता दिया था, त्रिपुरा के बारे में भी बता दिया था। अब चलिए देख लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में, जिसकी राजधानी है मुंबई और मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में कुल जिलों की संख्या है 35, विधानसभा सदस्यों की संख्या 288 और यहाँ विधान परिषद होगा दोस्तों। विधान परिषद सदस्यों की संख्या 78, लोकसभा सदस्यों की संख्या 48 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 19 है महाराष्ट्र में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हाल ही में किस इंस्टीट्यूट ने अगप्पे चित्रा मगना किट लॉन्च की है? अगप्पे चित्रा मगना किट किस इंस्टीट्यूट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, CSTIMST। दोस्तों CSTIMST के द्वारा अगप्पे चित्रा मगन्ना किट लॉन्च किया गया है। अब चलिए CSTIMST का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं। श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी CSTIMST ने अगप्पा चित्रा मैग्ना के वाणिज्यिक लॉन्च की घोषणा की है। अगप्पे चित्रा मैग्ना कोविड-19 का पता लगाने के लिए पूर्ण स्वदेशी चुंबकीय नैनोकण आधारित RNA निष्कर्षण परीक्षण किट है। यह परीक्षण की संख्या बढ़ाने में मदद करेगा और महामारी का मुकाबला करने के परिणाम स्वरूप परीक्षण लागत को कम करेगा। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो प्लीज मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, केंद्र सरकार द्वारा कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क टाउन का पूर्ण सौरकरण किस राज्य में शुरू किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा में ही स्थित है, इसलिए केंद्र सरकार ने उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क टाउन का पूर्ण सौरकरण शुरू किया है। अब चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट समझ लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर के पूर्ण सूर्य नगरीकरण के लिए एक योजना शुरू की गई है, जो कोणार्क के ऐतिहासिक सूर्य मंदिर को सूर्य नगरी के रूप में विकसित करेगी। योजना के एक हिस्से के रूप में 10 मेगावाट ग्रिड से जुड़े सौर परियोजना के साथ साथ विभिन्न सौर ऑफ ग्रिड अनुप्रयोगों जैसे सौर पेड़ और सौर पेयजल कियोस्क क्षेत्र में स्थापित किए जाएंगे। परियोजना के निष्पादन के लिए भारत सरकार नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के माध्यम से लगभग 25 करोड़ रुपए का 100% केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। अब चलिए यहाँ उड़ीसा का बात आया तो उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा जिसके मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैं राजकुमार सिंह। याद रखिएगा, लिख लीजिएगा दोस्तों। और पश्चिम बंगाल जिसके मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और गवर्नर है जगदीप धनखड़। और सिक्किम के मुख्यमंत्री वर्तमान समय में प्रेम सिंह तमांग और गवर्नर है गंगा प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, हाल ही में
किस राज्य सरकार ने यूपी स्टार्टअप फंड शुरू किया है? यूपी स्टार्टअप फंड किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो आपको तो पता चल ही गया होगा, यूपी स्टार्ट फंड यानी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में मौजूदा पंजीकृत स्टार्टअप उपक्रमों के समर्थन के लिए यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना की है। उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं और निधि का प्रबंधन सिडबी द्वारा किया जाएगा। निधि में 15 करोड़ रुपए का प्रारंभिक योगदान दिया गया है। यह फंड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी द्वारा स्वीकृत वैकल्पिक निवेश निधि में भाग लेगा और सीधे स्टार्टअप में निवेश नहीं किया जाएगा। चलिए उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बता देता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या है 75, जो कि भारत में सबसे ज्यादा है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 403, ये भी भारत में सबसे ज्यादा है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या 99, ये भी भारत में सबसे ज्यादा है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 80, भारत में सबसे ज्यादा है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31, ये भी भारत में सबसे ज्यादा है। उड़ीसा के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है। अब चलिए बिहार देख लेते हैं, जिसका राजधानी है पटना। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, गवर्नर हैं फागू चौहान। बिहार में कुल जिलों की संख्या 38। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2020-21 के लिए हाल ही में घोषित आरबीआई की मौद्रिक नीति वक्तव्य के अनुसार एलएएफ के तहत रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो दोस्तों, एलएएफ के तहत रिवर्स रेपो रेट, आरबीआई का रिवर्स रेपो रेट को 3.7% से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, 3.35%, यानी 3.35% कर दिया गया है रिवर्स रेपो रेट को 3.7% से घटा करके आरबीआई ने। अब चलिए दोस्तों, आरबीआई का बात आया तो आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। इसके प्रतीक चिन्ह को तो आप लोग जानते होंगे, ताड़ के पेड़ के नीचे बाघ, ये एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। और आरबीआई के वर्तमान समय में गवर्नर हैं, जो कि 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के, शक्तिकांत दास। और आरबीआई का स्थापना किया गया था 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में, मगर इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और ब्रिटिश राज में इसका स्थापना किया गया था। और प्रथम गवर्नर थे आरबीआई के सर ऑसबोर्न स्मिथ। और आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, जो कि स्वतंत्रता के बाद बने थे, सीडी देशमुख थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है, जैविक विविधता 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय यानी थीम क्या है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। दोस्तों, ये आपका ऑप्शन डी जो है, जैविक विविधता दिवस 2020 के लिए, अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 के लिए विषय यानी थीम है, आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। अब चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र कुछ मानव गतिविधियों के कारण जैविक विविधता में महत्वपूर्ण कमी के मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 22 मई को जैविक विविधता दिवस के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है। जैविक विविधता दिवस 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का थीम है हमारे समाधान प्रकृति में हैं, और इसी का इंग्लिश है आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। तो दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ।